दोस्तों, आज के सेशन में हम यूपीपीएससी एचयूए एग्जामिनेशन की सोशल साइकोलॉजी के सीरीज में हम आज लास्ट लेक्चर कवर करने वाले हैं और ये लेक्चर है योग के बारे में। एंड द टॉपिक इज होलिस्टिक कांसेप्ट एंड बायोलॉजी ऑफ योग, यानी कि योग की समग्र अवधारणा एवं शरीर क्रिया विज्ञान। ये आपके एचयूए के सिलेबस में सोशल साइकोलॉजी वाले सेक्शन में ये चैप्टर है, आप इन्हें देख सकते हैं। और इस लेक्चर के साथ हमारा पूरा का पूरा सोशल साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो इस लेक्चर में हम कुछ टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये है डेफिनेटिव कॉन्सेप्ट, यानी कि योग की मूल परिभाषा क्या है, इसकी व्युत्पत्ति यानी कि इसकी एटिमोलॉजी। इसके साथ ही हम कवर करेंगे अष्टांग पैराडाइम की, यानी कि अष्टांग क्या होता है, अष्टांग योग क्या होता है, जिसमें हम बहिरंग की बात करेंगे। इसके साथ ही हम अंतरंग की बात करेंगे और शरीर क्रिया विज्ञान एवं एवं जैविक तंत्र। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। दैट इज फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात करेंगे और इसमें हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक टू पैरासिम्पैथेटिक शिफ्ट की बात करेंगे, कॉर्टिसोल एंड मस्कुलो स्केलेटल की बात करेंगे। इन सभी टॉपिक्स की डिटेल में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में न्यूरोबायोलॉजी एंड ब्रेन हेल्थ को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राइट, तो इस लेक्चर में हम इतने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और एक एक करके हम सभी टॉपिक्स पर आते हैं। तो इससे भी पहले हम योग की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को समझते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। राइट, ओके। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल योगा डे की। इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ओके, ये हर साल 21 जून को, 21 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है अंतरराष्ट्रीय तौर पर, इंटरनेशनल तौर पर। राइट, और 21 जून डेट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, खास है। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन होता है साल का। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का साल का सबसे ये बड़ा दिन होता है ये 21 जून, जिसे आप समर सोल्स्टिस भी कहते हो। समर सोल्स्टिस, राइट, यानी कि ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डे पूछा जा सकता है कि 21 जून, और 21 जून के बारे में ये स्टेटमेंट दे सकता है कि क्या ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, तो ये सी करेक्ट है। ओके, दूसरी चीज, दूसरा दूसरा फैक्ट इसके बारे में। अब ये पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन था, जो प्रस्ताव था, ये कब पास किया गया था, जिसमें योगा को 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाएगा। तो 27 सितंबर, 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए में, यूएनजीए क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसमें प्रस्ताव रखा कि योग को इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाए। और ये 11 दिसंबर 2014 को, ठीक है, यूएनजीए में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे स्वीकार कर लिया गया, इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। राइट, और उसी के बाद से हर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कब से? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। 21 जून 2015 से इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इजी है इंटरनेशनल योगा डे के बारे में, लेकिन आपको डेज में फंसा सकता है। इस वजह से आप ये डेज नोट कर लीजिए। ये डेट क्या है? इस दिन प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, और 11 दिसंबर को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और 21 जून 2015 से इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। मतलब सबसे पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था? तो 2015 में। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट योगा डे का थीम क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट योगा डे का थीम था जो 2015 में सेलिब्रेट किया गया था, योग फॉर हार्मनी एंड पीस। ये था योग फॉर हार्मनी एंड पीस, ये इसका थीम था। 2015 वाला योगा डे का ये थीम था। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि योगा जो है, ये जो योगा डे सेलिब्रेशन है, ठीक है,
इसको कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है, इसको आयोजित करती है, मतलब कि नोडल मिनिस्ट्री पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, क्योंकि ये नया टॉपिक है, इसको पूरी तरीके से एक टॉपिक स्पेसिफाई किया गया है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होगी? नोडल मिनिस्ट्री होगी आयुष। ठीक है, आयुष, और यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट? ओके, अब अब ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा कि वेलफेयर, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और मैं श्योर हूं कि आप लोग उसी गलत आंसर को चूज भी करोगे। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छप गया है, लेकिन गलत मत करना। ये जो इंटरनेशनल योगा डे है, इसको ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है? आयुष मिनिस्ट्री, यानी कि आयुष मंत्रालय। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ऑप्शन में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय देखकर आपको उसे निशान नहीं मारना है। ओके, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। नाउ अब हम शुरुआत करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले देखेंगे योग की मूल परिभाषा क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। ओके, ठीक है, तो एटिमोलॉजी की पहले बात करते हैं। एटिमोलॉजी मतलब कि इसकी व्युत्पत्ति, ये शब्द का ओरिजिन क्या है, ये शब्द कहां से निकला था। तो ये जो योग शब्द है, ये शब्द संस्कृत का एक वर्ड है, एक टर्म है। ठीक है, संस्कृत का एक टर्म जिसे आप कहते हैं युज। युज, युज से निकला है, युज से योग बना है, और युज का मतलब क्या होता है? टू यूनाइट। टू यूनाइट यानी कि जोड़ना, बेसिकली मतलब जोड़ना, आसान भाषा में, राइट? ओके, जोड़ना होता है। और इसका उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपके मन, बॉडी और कॉन्शियसनेस, यानी कि आपकी चेतना का मिलन करना। ठीक है, मन, शरीर और चेतना, इसका मिलन कराना ही योग का मुख्य उद्देश्य है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट? ओके, ठीक है, राइट। तो योग का सीधा मतलब क्या होता है? टू यूनाइट, यानी कि जोड़ना या एक साथ मिलाना। ठीक है, तो जैसे बेसिकली आप ये समझिए कि जब हमारा जो मन, शरीर और चेतना यानी कॉन्शियसनेस जब एक साथ मिलकर काम करने लगती है, तो उसी अवस्था को योग कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। जब हमारा मन, शरीर और चेतना एक साथ मिलकर काम करने लगती है, तो उसी अवस्था को हम कहते हैं योग। ओके, ये तो रहा इसका ये मूल परिभाषा। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन ने, ठीक है, यानी कि आधुनिक चिकित्सा ने भी इसको परिभाषित किया है। किस तरीके से परिभाषित किया है ना? तो आधुनिक चिकित्सा ने, यानी कि मॉडर्न मेडिसिन ने इसे कहा है कि योग इज बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल। ठीक है, इस मॉडल पर इसको समझाया है। ये मॉडल कहता क्या है? ये मॉडल कहता क्या है? ये मॉडल कहता है कि योग ये सिर्फ बीमारी को नहीं रोकता है, ये डिजीज प्रिवेंशन का काम नहीं करता है, बल्कि शरीर के अंदर पहले से मौजूद जो हमारे मैकेनिज्म्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी को ये जगाता है ना? क्या करता है? ये आपके शरीर में सिर्फ बीमारी होने से रोकता नहीं है, बल्कि आपके शरीर में के जो मैकेनिज्म्स हैं, जो बेसिकली जो रेस्टोरेटिव मैकेनिज्म है, यानी कि स्व उपचार की जो शरीर की क्षमता है, उसको ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, किसको एक्टिवेट करता है? रिस्टोरेटिव मैकेनिज्म, यानी कि स्व उपचार, स्वोपचार की प्राकृतिक क्षमता, मतलब हमारे शरीर में एक नेचुरली ऐसा पाया जाता है कि अगर कोई बीमारी छोटी मोटी होती है तो हमारा शरीर उससे खुद ही फाइट कर लेता है। तो उसी उसी क्षमता को ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ओके, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आप, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार, यानी कि मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न साइंस के अनुसार, योग को किस प्रकार का स्वास्थ्य हस्तक्षेप यानी कि हेल्थ इंटरवेंशन माना जाता है? ये क्वेश्चन बन सकता है।
ऑप्शन में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि केवल शारीरिक व्यायाम यानी कि बस फिजिकल एक्सरसाइज है योग, या ये केवल एक मेंटल मेडिटेशन है योग। तीसरा ऑप्शन में दे देगा कि ये बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल इंटरवेंशन है, और चौथा फार्मालॉजिकल इंटरवेंशन। इस तरीके से आपको 3-4 ऑप्शन मिल सकते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन कौन सा मार्क करना है? सी मार्क करना है, यानी कि बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल इंटरवेंशन का काम करता है ये। ठीक है, यानी कि जैविक मनोसामाजिक आध्यात्मिक मॉडल पर ये काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं अष्टांग योग की। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया ये टॉपिक, अष्टांग योग। ठीक है, यानी कि अष्टांग पैराडाइम। ये बेसिकली महर्षि पतंजलि, ठीक है, जो पतंजलि थे, जिनको फादर ऑफ द योग बोला जाता है, तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र दिया हुआ था। ठीक है, उन्होंने बुक लिखा था योग सूत्र, योग सूत्र। इसमें इन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताए हैं, 8 फोल्ड पाथ, यानी कि अष्टांग योग। अष्टांग मतलब 8 फोल्ड पाथ, है ना। उन्होंने क्या बताया है? इंसानी शरीर को, जीवन को पूरी तरीके से शुद्ध और स्वस्थ बनाने के लिए ये 8 टिप्स दिए हैं। बेसिकली 8 टिप्स हैं जिसे आप कहते हैं अष्टांग योग। तो देखते हैं वो 8 टिप्स क्या क्या हैं। सबसे जो पहला टिप्स है, अच्छा, स्टार्टिंग के 5 टिप्स को, ये जो 5 टिप्स आपको दिख रहे हैं, 5 फोल्ड पाथ जो आपको यहां पे दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बहिरंग। बहिरंग, ये क्या है? ये बहिरंग है। समझते हैं क्या क्या है ये। तो जो पहला है वो है यम। यम मतलब क्या होता है? ये सामाजिक नियम होते हैं, बेसिकली समाज के ये नैतिक नियम होते हैं। इसमें 5 नियम बताए गए हैं यम में भी। ठीक है, यम मतलब क्या? समाज के लिए ये नियम बनाए गए हैं। समाज में आपको रहना है तो कुछ नैतिक नियम, कुछ नैतिक वैल्यूज होनी चाहिए। पहला नियम क्या है यम का? पहला है अहिंसा, है ना। दूसरा नियम है सत्य। तीसरा नियम है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। ठीक है, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। जो चौथा नियम है ये है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य बेसिकली मतलब क्या होता है? हमारी जो इंद्रियां होती है, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स होती है, उन पे कंट्रोल रखना, उन पे संयम रखना, जिसे आप कहते हैं ब्रह्मचर्य। और पांचवा जो नियम है यम का, यम के पांचवें नियम में क्या है? यह है अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह बेसिकली मतलब क्या होता है? अननेसेसरी आपको सेविंग्स नहीं करनी है, मतलब अनावश्यक आपको संग्रह नहीं करना है। ठीक है, ओके, ये है अपरिग्रह। ये है यम के 5 नियम। ठीक है, अब जो दूसरा है, जो दूसरा अष्टांग मार्ग है, आप ये समझिए कि हमने पहला देखा यम, यम के अंदर ये 5 नियम है। यम का मतलब ही क्या है कि समाज में रहने के लिए कुछ ये सामाजिक नियम बना के रखता है, ये 5 नियम है। अब जो दूसरा मार्ग है, जो दूसरा योग है, मैंने आपको 8 योग बताए थे, अष्टांग योग जिसे कहते हैं। तो पहला था यम, दूसरा है नियम। ठीक है, नियम का मतलब क्या होता है? बेसिकली अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। नियम का मतलब होता है डिसिप्लिन। ठीक है, इसमें भी 5 नियम बताए गए हैं। डिसिप्लिन होने के 5 नियम क्या क्या है? पहला है शौच। शौच मतलब सफाई, साफ सफाई रखना। ठीक है, शरीर की साफ सफाई रखना। दूसरा नियम है डिसिप्लिन के संतोष। देखिए इंग्लिश में भी आपको यही टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश टर्म्स भी है, संतोष। ठीक है, जो तीसरा नियम है दैट इज तपस। ये हम नियम, जो सेकंड पाथ है, इसकी बात कर रहे हैं, तपस। तपस मतलब तपस्या करना, मतलब कि कड़ी मेहनत करना बेसिकली। ठीक है, तपस मतलब कड़ी मेहनत करना। चौथा क्या है? चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब आत्म अध्ययन आप कह सकते हो, जैसे कि आप खुद से उसकी स्टडी करना। और जो पांचवा है वो क्या है? ईश्वर परिधान। ये क्या है? ईश्वर परिधान मतलब
ईश्वर के प्रति बेसिकली समर्पण, ठीक है, कंप्लीट सरेंडर टुवर्ड्स लॉर्ड, ठीक है। ये 5 क्या है, नियम है डिसिप्लिन के। और अगला है आसन। आसन मतलब शरीर को मजबूत और स्थिर बनाने की जो मुद्राएं होती हैं, ठीक है, जो पोस्चर होती है आपकी फिजिकल पोस्चर, जिसकी वजह से आपका शरीर क्या होता है, एक स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, मजबूत रहता है, जिसे आप कहते हो आसन, ठीक है। ओके, इसके बाद जो अगला है दैट इज प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, देखिए ये डिफरेंस है। आसन मतलब जो आप पोस्चर बनाते हो, जो आप शरीर की स्थितियां बनाते हो, ठीक है, अलग अलग आप आसन करते हो, पोस्चर बना पोजीशन बनाते हो, उससे कहते हैं आसन। और प्राणायाम क्या होता है, ये बस एक ब्रीदिंग रेगुलेशन होता है, यानी कि स्वास्थ्य नियंत्रण क्रिया होती है ये, राइट। ये क्या होता है, बेसिकली आप इस पे सांसों पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो प्राण ऊर्जा होती है वो संतुलित होती है। प्राण ऊर्जा यानी प्राण एनर्जी यानी कि प्राण ऊर्जा, ये क्या होती है, संतुलित होती है। किससे, प्राणायाम से, राइट। और जो पांचवा है नियम, वो क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब बेसिकली सेंसरी विथड्रॉल होता है, यानी कि जो आप ऐसा समझ सकते हैं, जो अब एक आउटर अट्रैक्शंस होती है, जो मतलब जो बाहरी आकर्षण होती है, ठीक है, बाहरी आकर्षण को छोड़कर उसे अंदर की तरफ मोड़ना। मतलब आप जो बाहर की चीजों को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है, वो ना करके और उसी आपकी एनर्जी को आपके खुद के बॉडी की तरफ मोड़ना, इसे कहते हैं प्रत्याहार। तो ये 5 क्या है, 5 बहिरंग है, ठीक है, अष्टांग मार्ग के 5 बहिरंग है। ओके, इसके बाद अगला जो है वो अष्टांग मार्ग के अंतरंग की बात करता है। अंतरंग, ठीक है, इन्हें हम अंतरंग कहते हैं, यानी कि आंतरिक साधना होती है ये क्या होती है, ये आंतरिक साधना होती है। ओके, समझते हैं इसके बारे में। पहला क्या है, पहला है धारणा। धारणा यानी कि किसी एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना, है ना। धारणा क्या होता है, ये एक मेंटल कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस है, मतलब किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर फोकस करना, जिससे आपकी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, मेंटल आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। दूसरा है ध्यान। ध्यान क्या होता है, बेसिकली ये प्रोलॉन्ग्ड मेडिटेशन होता है, मतलब बिना किसी भटकाव के कंटिन्यूअसली आपका फोकस रखना किसी एक बिंदु पर, है ना। एक बिंदु नहीं, मतलब एक ही अवस्था में स्थिर रहना बेसिकली, ठीक है, बिना किसी भटकाव के। और जो लास्ट अष्टांग योग है दैट इज समाधि। समाधि मतलब परम शांति एवं आत्म साक्षात्कार, है ना। ये आत्म साक्षात्कार यानी कि स्पिरिचुअल लिबरेशन, यानी कि आपकी आत्मा मुक्त हो गई, इसे कहते हैं समाधि। और ये लास्ट पाथ है, लास्ट मार्ग है ये। तो ये रहा हमारे अष्टांग मार्ग। ओके, अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन कैसा बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग बहिरंग योग का एग्जाम्पल है। बहिरंग, बहिरंग में आपके दे दिया आसन, प्रत्याहार, और एक दे दिया 3 दे दिया ये, और एक दे दिया प्रत्याहार मान लीजिए। तो आपको प्रत्याहार मार्क कर देना है। अब समझ रहे ना कि इस तरीके से आपको कवर करना है। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, एचयू एग्जामिनेशन का, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शेड्यूल तरीके से हमारा टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट आपका एग्जामिनेशन में डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टेस्ट सीरीज, आप मुझे 8851427835 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज और नोट्स के लिए, राइट। इस टेस्ट सीरीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका 31 अगस्त तक ही पूरा का पूरा सिलेबस और टेस्ट खत्म हो जाए, राइट। मतलब जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू भी किया या बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं भी है, उनको ये बहुत हेल्प करेगा उनकी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करने का, राइट। ठीक है, ये तो रहा टेस्ट के बारे में। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ओके, राइट, ठीक है।
अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान एवं जैविक तंत्र की बात करते हैं, राइट। ओके, बेसिकली इसमें हम क्या बात करेंगे, शरीर और दिमाग पर योग का प्रभाव क्या पड़ता है। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म मतलब कि शरीर और दिमाग पर योग का क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसकी बात करेंगे। और इसमें हम देखेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के बारे में, यानी कि स्वायत्त तंत्र के नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। मस्कुलोस्केलेटल एंड कार्डियोवैस्कुलर ऑप्टिमाइजेशन हम देखते हैं इसमें, ठीक है। इसके साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, बेसिकली, राइट। न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी है, तो इतना डीप लेवल में एग्जाम में आपसे ये कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा, राइट। फिर भी हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज ईएनएस। ये क्या होता है, ये स्वायत्त तंत्र का तंत्र होती है। देखिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, फ्लाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म में आ जाता है। किसमें, फ्लाइट एंड फाइट मैकेनिज्म, मतलब लड़ो या भागो की स्थिति में आ जाता है, जिसमें क्या होता है, हमारा हार्ट रेट और बीपी, ब्लड प्रेशर, ये बढ़ जाता है, राइट। और इसके अलावा कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक सिस्टमैटिक एक इन्फ्लेशन बढ़ती है, यानी सूजन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा ना कि लोग स्ट्रेस में क्या होते हैं, स्ट्रेस से उनका शरीर बढ़ जाता है या मोटा हो जाता है, मोटापा हो जाता है। खासकर हमारी पुलिस सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो जो मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो आपको मोटे दिखते थे पहले के जमाने में, राइट। उसका रीजन क्या था, रीजन ये नहीं था कि आप वो बैठे हुए हैं पूरा टाइम, मतलब बहुत स्ट्रेस में है ये। इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो एक शरीर में हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, एक सूजन आ जाती है, ये उसके शिकार हो जाते हैं। तो योग क्या करता है, इन चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये चीजें कहाँ से एक्टिवेट होती हैं, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ही ये ओरिजिनेट होती हैं। इसी में इम्बैलेंसेस, इसी में गड़बड़ी की वजह से क्या होता है, ये इसका रिजल्ट होता है। और योग क्या करता है, इसी को स्मूदन करता है, इसी को शांत रखता है, राइट। ओके, ठीक है। ये मैंने कॉर्टिसोल के बारे में आपको बताया, कॉर्टिसोल को रिड्यूस करता है। और योग क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से सूजन कम होती है, राइट। और कोर्टिसोल की कमी होती है, कोर्टिसोल कम होता है बेसिकली, ठीक है। ओके, और देखिए कैसा होता है कि जब हम प्राणायाम या ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कोई चालू कर देता है। किसको चालू करता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर दिया नहीं दिया है, ठीक है। किसको चालू करता है, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्थिति में पहुंच जाता है, ठीक है। ध्यान या प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारा शरीर एक रेस्ट पोजीशन में, या ध्यान, या आप कह सकते हैं कि एक आराम की स्थिति और रिकवरी की स्थिति में ये पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है। कॉर्टिसोल का जो स्तर है, कॉर्टिसोल बेसिकली जब स्ट्रेस में आप होते हैं तो कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, तो कॉर्टिसोल के स्तर को ये कम करता है, जिसकी वजह से बीमारियां भी कम होती है, राइट। ओके, इसके अलावा जो मस्कुलोस्केलेटल एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ होता है, यानी कि पेशी कंकाल एवं हृदय संबंधी स्वास्थ्य होता है, ठीक है। इसके बात करते हैं क्या होता है, बेसिकली जब आप आसन करते हो, आसन आसन करने से हमारे शरीर में एक लचीलापन आता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे हमारी बोन की डेंसिटी बढ़ती है, बोन डेंसिटी ये बढ़ जाती है, मतलब हमारा शरीर स्ट्रांग हो जाता है ना। और जब आप प्राणायाम करने से जब आप गहरी सांस लेते हैं तो लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, यानी हमारे जो फेफड़े होती है, फेफड़े की क्षमता बढ़ जाती है, और ये ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी हृदय की जो धमनियां होती है, जो हार्ट के वेसल्स होते हैं, या उसकी स्टिफनेस होती है, अकड़न होती है, वो कम हो जाती है। जब हमारे शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन
प्रोड्यूस होगा या सर्कुलेट होगा, तो शरीर की जो धमनियां होती हैं, जितने भी शरीर के हमारे जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उनमें अकड़न कम हो जाती है, राइट, जिससे आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहता है। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये रहा। अब हम बात करते हैं न्यूरोबायोलॉजी एंड ब्रेन हेल्थ की, यानी कि योग से हमारा न्यूरोबायोलॉजी यानी कि हमारा जो तंत्रिका जीव है और मस्तिष्क स्वास्थ्य है, वो कैसे हेल्दी रहता है, इसकी बात करते हैं। ओके, देखिए, अगर आप रेगुलर योग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट डे किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर योग कर रहे हैं, तो रेगुलर योग से दिमाग की जो बनावट होती है, ये पॉजिटिविटी की तरफ ये बदल जाती है। यानी कि हमारा जो माइंड है, ये पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ता है, सकारात्मकता में इसकी बदलाव हो जाती है, जिसे आप न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि आपने अपने शरीर, अपने दिमाग की बनावट को सकारात्मक तरीके से बदल दिया है। दैट इज व्हाट न्यूरोप्लास्टिसिटी इज। जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो एमिगडाला है, एमिगडाला एमिगडाला श्रिंक हो जाता है। मतलब आपका जो एमिगडाला है, जिसके वजह से जो डर और चिंता का कारण होता है, मतलब दिमाग का जो हिस्सा, वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और आपका गुस्सा और आपके शरीर में तनाव कम हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से, योग की वजह से, राइट, ओके। और इसके वजह से ये देखिए, जो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये आपकी याददाश्त मजबूत करने के लिए ये दिमाग का ये भाग रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये सोचने वाला हमारा हिस्सा है, जिसकी वजह से आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, राइट। और यहाँ पे जो ग्रे मैटर है, ये एक्सपैंड होता है। ग्रे मैटर क्या होता है बेसिकली, ये दिमाग की कोशिकाओं की घनत्व को जो घनत्व, डेंसिटी है, ये बढ़ जाता है, राइट। तो इतने बेनिफिट्स होते हैं आपको योग करने से, है ना। यानी कि आपका माइंड, ब्रेन आपका हेल्दी होता है, आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी कि आपका हार्ट हेल्दी होता है, और आपका मस्कुलोस्केलेटन यानी कि आपकी जो शारीरिक संरचना है, जो हड्डियां हैं, वो मजबूत होती हैं, और आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है, राइट। ये है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा योग के बारे में। ठीक है, योग के बारे में। और आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम अपना कंप्लीट करते हैं सोशल साइकोलॉजी का पूरा सीरीज। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।